आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें हम लोग 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक कैल्शियम एचसीएफ ना एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 1 से 40 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके आराम से देख सकते हैं ना। चलिए हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बोला, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल क्या होगा ना। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है? 97 ना। 97 का 2 गुना प्लस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या ना, ये इन दोनों का कितना होगा योग? 7 गुना 14 हासिल 1 9 दूना 18 18 19 ना प्लस और एक तीन सत्या 21 2 9 9 27 27 29 ना, हासिल 2 9 27 और 2 29। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 9 18 का 8 हाथ में 9 1 10 11 हासिल 1 3 3185 जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है ना। ए करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संख्याओं 51 52 53 और 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 51 52 53 में और 100 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 51 52 53 में 53 हो जाएगा ना। 51 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 हो जाएगा। 53 और फिर 100 तक जाना है तो 100 में सबसे छोटी सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? 100 तक 97 हो जाएगा ना। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 15 150 हो जाएगा ना। 150 जो किस ऑप्शन में है? 150 ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या हो वो देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 3 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य 71 है, तो एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा ना। 3 पेंसिल और पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं और पेन का मूल्य y मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 पेन प्लस 5 3 पेन प्लस 5 पेंसिल ना, y मान लेते हैं, पेंसिल का x मान लेते हैं, पेंसिल का x मान लेते हैं और पेनों का y मान लेते हैं। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 81 रुपए है ना। कितना हो जाएगा? 81 रुपए, ठीक है। और फिर क्या बोला है? 5x प्लस 3y इक्वल टू 71 है। ये क्वेश्चन है ना, है ना। तो एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 5 पेंसिल और, ठीक है, यहाँ तो वो 71 है, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। इसको क्या करेंगे? इसमें विलोपन विधि अगर लगाएंगे, इसमें कैसे करेंगे? कोई एक को बराबर करेंगे ना, y y अगर काट देंगे x से या कोई भी एक काटेंगे ना इक्वल करके, तो इसमें क्या कर देंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9x और ये 5 तिया 15y है ना, और 5 5 25x और ये 5 तिया 15x 15y ना। तो अगर घटाएंगे तो ये घट जाएगा, ये कट जाएगा ना। उसके बाद कितना हो जाएगा? ये 25 में 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 16x। कितना हो जाएगा? 16x माइनस 16x ना। उसके बाद ये अगर घटाएंगे 3 के 3 3 के 3 3 8 24 ना, और ये 5 के 5 और 5 7 35, ये हो जाएगा। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 1 1 112 ना, माइनस 112 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा में कम में ज्यादा घटाएंगे ना, इसलिए माइनस होगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 16 7 112, एक्स बराबर 7 हो गया, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5y इक्वल टू 81 माइनस 21 ना, घटाएंगे तो 5y इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा? 0 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12। इतना हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक पेंसिल और एक एक पेंसिल और 2 पेन ना, एक पेंसिल और 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेंसिल और 2 पेन, इसका मूल्य कितना हो जाएगा? पेंसिल को x माने हैं और y किसको माने हैं? पेन को ना, यही है। तो x का मान कितना है? 12 है, तो 12 के 12 प्लस y का मान कितना है? नहीं, y का मान 12 है ना, x का मान कितना? 7 7 प्लस 2 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 12 दूना 24, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31 31 रुपए हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 31 रुपए? 31 रुपए डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 44 नंबर में बोला है
कि दो अंकों की संख्याओं में अंकों का योग 9 है, ठीक है? दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुना से 6 अधिक है ना, तो ये तो ऑप्शन वाइज कर सकते हैं कि कोई भी दो नंबर है ना, कोई भी अंक है, दो अंक वाला है एक्स वाई ना, और ये जो वाई है ना, ये पूरा नंबर वाई का 5 गुना, वाई का 5 गुना प्लस 6 अधिक है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, पहला ये दोनों का योग x प्लस वाई का मान कितना है 9 है, ठीक है? तो ये सिंपल फॉर्म से करेंगे, अगर लॉन्ग से जाएंगे तो समय लगेगा इसमें, ठीक है? तो शॉर्ट विधि से जाएंगे, ए का मान कितना है 45 है ना, 45 है। बी का मान कितना है, ऑप्शन बी में 18 है, और सी का कितना है 27 है, डी का मान कितना है 36 है ना, 36 है। तो बोलता है क्या इन दोनों का योग 9 है, तो सारे ऑप्शन में देखना है कि दोनों अंकों का योग कितना 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, इसमें भी 9 ना। अब बोला गया क्या है, इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है, इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है वो नंबर, ठीक है? 5 गुना प्लस 6, तो 5 बजे 25 प्लस 6 क्या 31 आ रहा ना, तो ये तो 45 है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा, ये नहीं होगा ना। उसके बाद ये देखेंगे अंतिम अंक, इकाई अंक कितना है 5 गुना है, 5 गुना 8 प्लस 6, 8 पंचे 40 प्लस 6 46 आना चाहिए, लेकिन ये 18 है। ये समझ में आएगा ना कैसे किए? क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई भी दो अंक वाला नंबर है, जो अगर दोनों को जोड़ेंगे अंकों का योग कितना होगा 9 होगा, और जो संख्या है वो इसका इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है वो संख्या, ठीक है ना? तो वो चेक कर रहे हैं हम लोग, तो इसका कितना 7 गुना 5 प्लस 6 कितना 7 पंजे 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्या 41 है? ऑप्शन में तो 41, इसमें सी तो 41 नहीं है ना, तो ये चला जाएगा। उसके बाद हम लोग 36 का चेक करेंगे, तो 6 गुना 5 प्लस 6 ना, 6 36 प्लस 5 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, जो मिल रहा है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? अगर इसको लॉन्ग विधि से करेंगे, लॉन्ग विधि से भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा ना, तो यही ऑप्शन से ही करते हैं तो आसान होगा क्या? अगर थोड़ा हिंट दे देते हैं, अगर बनाएंगे तो वो वाला कैसे बनाएंगे, लॉन्ग विधि से अगर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है? इसी को हम लोग लॉन्ग बोला गया है कि कोई दो अंक है, ठीक है ना, कोई दो अंक वाला संख्या है, मैं एक्स वाई दो अंक मान लेते हैं, ठीक है ना, दो अंक वाला है। अब ये अंकों का योग एक्स प्लस वाई कितना है 9 है, ठीक है? फिर ऑप्शन में बोला है कि इकाई अंक के 5 गुना के 6 अधिक है, ठीक है? वो नंबर, तो ये नंबर किसके बराबर है 10x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना? इसको समीकरण पहला। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4y माइनस 10x इज इक्वल टू -6 ना। तो अगर 10y को इधर करेंगे, 10x यही ना है, यही होगा ना, y को इधर कर दिए तो ये कितना हो गया 4y हो गया, और 10 -x हो गया, 6 उधर चल गया माइनस हो जाएगा। अब -2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 2y ना इक्वल टू -3। तो ये और ये माइनस कर, ये 6, तो 2 1 2 3 ना, ये कट गया, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसमें एक्स वाई का मान निकालने के बाद, इसमें एक्स वाई का मान निकालने के बाद ये समीकरण दूसरा है, तो इसमें पहला और दूसरा से एक्स वाई का मान निकाल लेना है, ठीक है? और वही नंबर हो जाएगा, ठीक है? एक्स वाई का मान बिठा देना है इसमें, बस, ठीक है? ये समझ में आ गया, इन दोनों समीकरण से एक्स वाई निकाल, इस लॉन्ग समय लग जाएगा इसमें, ठीक है? चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है वो, 45 क्वेश्चन क्या बोला है, 45 नंबर को बोला गया है कि पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से विभाजित करने पर डैश के बराबर होता है। पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग, पहले अब 8 अभाज्य संख्याओं का योग को अगर 7 से विभाजित किया जाता है तो कितना होगा? तो पहले 8 अभाज्य संख्या क्या-क्या है? एक तो 2 है, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा ना, फिर 13, उसके बाद फिर 17, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ तक, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये बोला गया है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 ना, 10 ना, 7 और 3 10 10 7 17 17 17 17, अच्छा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 ना, है ना? इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है? और इधर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, है ना? तो 30 और 30 60 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, 70 और 60 77, 77 इसको 7 से डिवाइड करना है ना, तो ये 7 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 11। तो किस ऑप्शन में है? 11 किस ऑप्शन में है?
45 का 11 बी में है ना, तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 लगातार 3 गुणजों का योग 2457 है, तो सबसे बड़ी गुणज ज्ञात कीजिए। 9 की लगातार 3 गुणजों का योग, 9 के लगातार 3 गुणज मतलब पहला है 9x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3, कितना बोला है, कितना बोला है, कितना 3 ना, तो 1 2 3, ये तो 3 गो हो गया, ये 4 गो लेने का जरूरत नहीं, इसमें कितना 2427 नहीं, कितना है 2457 ना, 24 कितना है 57 है, 2457। तो फिर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सबसे बड़ी गुणज क्या है ये निकालना है, सबसे बड़ी गुणज मतलब इसका निकालना है ना, सबसे बड़ी गुणज का निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले एक्स का मान निकालना होगा, तो इसमें 9x और 9x कितना हो जाएगा 27x, प्लस इसमें 9 और 9 दूना 18, इसमें हो जाएगा 27 इक्वल टू 2457, यही है ना। अब 27 अगर उधर चल जाएगा, 27x इक्वल टू उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 0 3 24, यही होगा ना। तो अगर x बराबर 27 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 ना, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 18 और 24, ठीक है, 9 से जा रहा है मतलब 90 आ गया, x बराबर 90 आ गया, तो इसका बोला है तो 9 इंटू एक्स प्लस 2 है ना, तो 9 इंटू सबसे बड़ी बोला है ना, सबसे बड़ी बोला है, तो 9 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तो 9 9 एक्स का मान कितना है 90 प्लस 2, कितना हो जाएगा 9 इंटू 92, किस ऑप्शन में है, 9 दूनी 18 हासिल एक ना, 9 9 81 और 82, तो कितना 828 हो जाएगा, 828 हो जाएगा ना, 828 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, ए नंबर में है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 47 नंबर में बोला गया है कि 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या कितना है, 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है 100 से ना, 100 101 102 कहाँ तक 99 तक जाएगा ना, 999 तक जाएगा, यहाँ तक सही है। बोला गया 2 या 5, 2 या 5 से विभाजित होना चाहिए ना, 2 या 5 से विभाजित होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 2 का निकालेंगे, फिर मतलब 2 से या 5 से ना, दोनों से नहीं, तो इसका मतलब जो 2 10 से विभाजित होगा वो काट देंगे ना, यही निकालना होगा, 2 या 5 से विभाजित होना और 10 से नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं, पहले शुरुआत में 99 तक देखेंगे कि 2 से विभाजित होने वाला कितना है, ठीक है ना, पहले नंबर 99 1 से 99 मतलब 999 तक देखेंगे कि 2 अंक से विभाजित होने वाला कितना है, तो 999 बाई 2 अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 8 ना, 2 9 18, 2 9 18, भागफल देखेंगे शेषफल नहीं देखेंगे, तो 499 आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया 2 से डिवाइड होने वाला ना, अब इसमें हम लोग 100 से लेना है, तो 99 तक जो आएगा 2 अंक वाला, 1 से 99 तक जो आएगा उसको हटा देना है, 100 से लेना है हमको ना, तो इसमें 99 तक कितना आता है 2 4 8 और 2 9 18 ना, 49 आ गया ना। अब इसमें नंबर ऑफ टू जो डिवाइड होने वाला है, कितना डिवाइड होने वाला है ये 0, और जो ये 100 से 99 तक ना, 100 से 999 तक 2 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर है, इसका कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा ना। उसी तरह हम लोग 5 से निकालेंगे, तो 1 से 99 तक, 1 से 99 तक हम लोग देखेंगे, 999 तक देखेंगे कि 5 से कितना अंक से विभाजित है, 5 कितना नंबर विभाजित है, तो अगर देखेंगे तो कितना है 5 के 5 कितना हो जाएगा 4 ना, 5 नम 45, 5 नम 45, बचेगा कितना 4 5 नम 45, 199 आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये तो 1 से 99 तक, 1 से 999 तक है, तो हमको 1 से 99 तक तो नहीं लेना है, तो इसको घटा देना है, 99 तक कितना आता है 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 के 5 ना, 5 के 5 5 नम 45, 19 से अगर घटा देंगे तो कितना हो 0 80, 180 ऐसा नंबर है, 180 ऐसा नंबर है जो कितना से कितना तक 100 से 99 तक 999 तक डिवाइड है ना, ये आ गया, यहाँ तक समझ आ गया ना कैसे किया। उसके बाद हम लोग को 10 से हटाना होगा, मतलब 10 तक देखेंगे कौन 1 से 99 तक 10 कितना विभाजित है, तो कितना विभाजित है 9 10 वाला नंबर ऑफ 10 जो 10 दोनों से विभाजित है ना, तो 99 तक हटा देना, इसको 10 से विभाजित करेंगे तो 10 9 90, 10 9 90, 99 ना, 99 नंबर ऐसा है जो क्या है दोनों से विभाज्य है, 99 ऐसा है जो दोनों से विभाज्य है ना,
तो 99 तक हम लोग तो 100 तक जाना है। तो 100 से अगर हम लोग 99 तक 999 तक जाएँगे 999 तक जाएँगे तो क्या करेंगे, पहले 1 से 99 तक निकालना होगा। तो 99 तक अगर जाएँगे हम लोग, तो 99 में अगर 10 एक भाग कर देंगे तो कितना 10 9 90 ना, तो 9 आएगा। तो कितना आएगा इसमें 80 नहीं 90 ना, 90 नंबर ऐसा है, इसको अगर घटाएँगे तो 100 से 999 तक ऐसा 10 नंबर है, 10 से विभाजित होने वाला ऐसा नंबर है, जो विभाजित होता है कितना 100 से इतना तक, है ना? अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 या 5 से और 10 वाला हटा देना है ना, तो टोटल कितना है 450 प्लस 180 माइनस 90 ये कर देंगे, तो जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 0 630 आएगा क्या? 3 5 6 630 में 90 घटा देंगे कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा, ये कितना 540 हो जाएगा ना। तो 540 इसका करेक्ट आंसर ऐसा है, 540 ऐसा नंबर है जो 2 या 5 से विभाजित है, 2 या 5 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ना, 2 या 5 से विभाजित है, 10 से विभाजित नहीं होना है। तो क्या उसको घटा दिए, इतना आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। 500 कितना हो जाएगा 40, किस ऑप्शन में है 540, किस ऑप्शन में है 47 का 540 ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या की ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ना, दो क्रमागत, एक क्या है x है, दूसरी क्या हो जाएगा x प्लस 1। इन क्रमागतों का वर्गों का योग कितना है 200 313 है ना, 313 है, 313 है, 313 है ना, 313 है। तो इसमें बोला गया है कि बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या बोला गया, छोटी संख्या ज्ञात करना है ना, छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको अगर वर्ग में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, यही हो जाएगा ना 313, है ना। अगर इसमें 2x² आएगा ये +2x+1 ना, इक्वल टू 313, यही होगा। अगर हम लोग यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x+1, यही होगा ना, और 1 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 312। अगर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 15 में 30 2 6 156 आ जाएगा ना। तो x इंटू x+1, अब इसमें x का मान क्या लेंगे, x का मान क्या लेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा ना। इसमें अगर हम लोग 12 ले लेते हैं, x का मान 12 और इसको अगर जोड़ेंगे x का मान 12 तो इसमें कितना हो जाएगा 13 ना। तो 12 12 तिया 36 3 12 3 15, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया 12 ना, और x+1 का मान कितना हो गया 13, यही मान हो गया ना। तो बोला क्या क्या कि छोटा नंबर कितना है 12 है ना, तो किस ऑप्शन में है 48 नंबर का छोटा नंबर 12 है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये पूछा गया था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 49 का क्वेश्चन क्या है, 49 में बोला गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 21 का मान ज्ञात कीजिए ना। 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ना, इस तरह का विषम संख्या का योग है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट कहाँ 21 तक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, जितना भी नंबर है इसका फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर ना, 1 प्लस 2 2 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर है क्या नहीं, 1 प्लस 2 प्लस ना, तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट कहाँ एन तक जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है योग एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर कितना है वो देखना है कि कितना अंक है ना, इस तरह का निकालेंगे कितना अंक है ये देखना है, कितना नंबर है, नंबर का स्क्वायर होगा, है ना। तो कितना नंबर है ये देखना है, इसमें कितना है 1 2 3 4 इस तरह करके निकालना होगा, नंबर ऑफ पद निकालना है। तो इसको तो एपी में आ जाते हैं, ठीक है, उसका नंबर निकालने के लिए। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू एन पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ऐसे तो इसका 11 पद आएगा ना। तो 11 पद कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। इसमें अंतिम पद क्या है 21 है, इक्वल टू ए का मान है 1 प्लस एन का मान नहीं पता हमको, एन का तो निकालना है, डी का मान डिफरेंस कितना हर एक का 2 का है ना। तो इसमें क्या करेंगे एक में चल जाएगा इधर तो 20 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 2n माइनस 2 ना, तो यहाँ 18 हो जाएगा। तो 2n इक्वल टू 18, n इक्वल टू 9, और फिर ये आ जाएगा ना, ये 2 इधर आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू 2n। तो n बराबर कितना आ गया 11, बोले ना 11 आएगा, 11 पद है। तो हम लोग जानते हैं n का स्क्वायर होता है, तो n कितना 11, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 200 121 ना, 121 किस ऑप्शन में है 121 49 नंबर का ए नंबर में है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन।
50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1 से 150 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? ये तो इजी क्वेश्चन है। 1 से 150 तक हम लोग को लिखना है जो 3 और 4 से विभाजित है। 3 और 4 से ना, 3 और 4 से 3 और 4 से दोनों से विभाज्य है। दोनों से विभाज्य है तो मतलब 4 तिया 12, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 12 से डिविजिबल है वो सारा क्या होगा, 3 और 4 से दोनों से विभाजित होगा। तो हम लोग 150 नंबर है ना, तो 150 को डायरेक्ट हम लोग 12 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 12 और 3 बचेगा 3 ना, 30, 12 दूना 24, 12 नंबर आएगा। 12 नंबर ऐसा है जो 1 से 50 तक 12 को विभाजित है। ये तो 12 नंबर आ जाता है ना, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए, ये कैसे किया, इसको डिवाइड किए, ठीक है ना, जो भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 51 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। यदि 4 प्लस 4 पर पावर n प्लस 5 इज इक्वल टू 260 है तो 5 पर पावर n प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए ना। 4 प्लस 4 4 प्लस 4 पर पावर n प्लस 5 है इक्वल टू 260 ना, 260 है ना, 260 है। तो 260 है तो 5 पर पावर n प्लस 3 निकालना होगा। 5 पर पावर n प्लस 3 निकालो, ये इसका मान कितना हो जाएगा ना। तो इसमें लोग देखते हैं, अगर 4 उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पर पावर n प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 256 हो जाएगा ना। तो 256 को अगर हम लोग 16 256 का अगर 4 के पावर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 को चलिए एलसीएम ले लेते हैं ना। तो 4 छक 24, 4 छक 24, 4 4 16, फिर 4 से 4 की 4 4 छक 24, फिर 4 से फिर 4 से 1 2 3 4 ना। तो कितना हो जाएगा, 4 पावर n प्लस 5 इज इक्वल टू 4 पावर 4 हो जाएगा ना, यही होगा, है ना। पावर में लेके आ गए। अब क्या होगा, ये अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n प्लस 5 इक्वल टू 4। तो n का मान कितना हो जाएगा, -1। तो हमको क्या निकालना है, 5 पर पावर n प्लस 3 ना। तो 5 पर पावर n प्लस 3 निकालना होगा। तो 5 पर पावर -1 प्लस 2 ये 3 ना, तो कितना हो जाएगा 5 पर पावर 2। तो 5 पचे 25 हो जाएगा ना। किस ऑप्शन में है 25, 51 नंबर 25 किस ऑप्शन में है, 25 किस ऑप्शन में है, ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 52 नंबर देखते हैं क्या है, संख्या 266805 ना, 266805, 2668 और 05 है ना। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ तो किस ऑप्शन पे होगा सही ना, ये निकालना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 6 6 12 12 8 20 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 22 27, हाँ 3 से जाएगा। 3 3 8 24, 2 बचेगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 3 9 3 5 15, इतना हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा, ये कट जाएगा, उसको 8 16 16 3 19 19 और 5 24 ना, 3 से जाएगा। तो 3 दुगुना 6, कितना हो गया 6, बचेगा 3 9 27 ना, बचे कितना 1, 1 बचेगा तो 19 ना, 3 6 18, 3 6 18, 3 4 12, 3 5 15, फिर 6 10 12 12 5 17, अब 5 से जाएगा, 5 नम 5 5 25, बचेगा कितना 4, 5 नम 45 ना, 1 5 दूनी 10, 5 नम 45, इतना हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 से तो 49 7 8 56, बचेगा 3 7 7 4 28 28 ना, बचेगा कितना 4, हाँ 7 से जाएगा। 7 7 7 7 8 56 ना, बचेगा कितना 3 32, 7 4 28 28, बचेगा कितना 4 ना, 4 बचेगा तो 7 7 49, फिर ये 7 से जाएगा, 7 के 7 7 दूना 14, 7 के 7, फिर ये 11 बार में जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 3 के पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, किस ऑप्शन में है, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, बी ऑप्शन है ना। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 53 नंबर क्वेश्चन बोला है, माइक चालू है ना, ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। मतलब कोई भी एक संख्या है जो उस कोई भी एक भाजक से हम लोग भाग करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 बचेगा। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है। मान लेते कोई संख्या x है ना, x है, फिर y मान लेते भाजक है, इसको अगर भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 बचेगा, है ना। उसके बाद बोला है कि वही संख्या को अगर दोगुना कर देंगे, इसको दोगुना कर देंगे और उसी भाजक से विभाजित करेंगे तो ये बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। रिमाइंडर कितना, 3 बचेगा। रिमाइंडर 3 बचेगा। तो रिमाइंडर अगर 3 बचेगा तो फिर क्या होगा इसमें, तो फिर क्या, कैसे निकालेंगे इसको, और भाजक अगर इसको 3 से बचता है तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात करना हो, y कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें, y कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, ये है ना 16, तो इसका अगर दोगुना करेंगे तो रिमाइंडर भी तो दोगुना हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, दोगुना, है ना। मान लेते हैं रिमाइंडर कितना हो जाएगा, दोगुना। तो 16 दुगुना कितना हो गया, 32, है ना। 32 आ गया, 32 हो गया। अब अगर ये वाला 32 आ गया तो ऑप्शन, किस ऑप्शन से अगर डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर 3 बचेगा, है ना। भाजक मान लेते हैं ऑप्शन ए में कितना, 29 है, ठीक है। 29 को अगर डिवाइड करेंगे, 29 को अगर डिवाइड करेंगे 32 को, तो क्या रिमाइंडर 3 बचता है, हाँ रिमाइंडर 3 बचता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी अगर ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें एक एक करके ऑप्शन अगर चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन कितना है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 53 नंबर का क्वेश्चन ना, उसके बाद अगर ऑप्शन देखेंगे 51, 51 से अगर डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएगा रिमाइंडर ना, लेकिन 3 नहीं आएगा, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना। इसको लॉन्ग विधि अगर बनाएंगे तो इसमें समय लग सकता है, और उसमें भी क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे तो बेहतर होगा, है ना। अगर ये है यहाँ तो समझा आ गया ना, इसका दोगुना करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, है ना। और वाई से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 54 नंबर क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का योग 27 है ना, दो संख्याओं का योग 27 है, मतलब x प्लस वाई का मान ले लेते हैं 27 ना। उसके बाद फिर क्या बोला, एक संख्या का 5 गुना, दूसरी संख्या 4 गुना, एक संख्या के 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो इसका अगर रेशियो में ले लेंगे x बाई वाई तो कितना हो जाएगा, 4/5। इसको भी m और इसको भी m रेशियो में मान लेते हैं ना। अब इसमें बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4m प्लस 5m ना। एक्स वाई का मान बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो 9m इक्वल टू 27 ना। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 27। तो x बराबर कितना माना है, 4m, 4m कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 ना। और y बराबर कितना हो जाएगा, 5m ना। तो 5 इंटू 3 15। क्वेश्चन बोला गया छोटी संख्या कितना हो, छोटी संख्या 12 हो जाएगा ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें, 51 नंबर का बी, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। क्या बोला है, 55 बोला एक दो अंकीय संख्या उसके अंकों के क्रम को उल्टाने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह दो अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए ना। दो एक दो अंकीय संख्या है ना, उसको अंकों को पलट देंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 99, और अंतर 5 है। तो इसको ऑप्शन वाइज अगर करेंगे, ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑप्शन ए में कितना दिया है, 27 दे दिया है, ऑप्शन ए में 27 दे दिया है, बी में कितना दिया है, 24 दे दिया है, सी में कितना दे दिया है, 22 नहीं, 27 16, 27 16, और कितना दिया है, 27 16 83 18, 83 18, यह हो जाएगा ना। इसमें अगर डिफरेंस देखिए 5 आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस 5 वही बोला है, अंतर 5 आना चाहिए, इसमें 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गया। उसके बाद बोला है जो संख्या है उसको अगर बदल करके जोड़ेंगे तो 99 आना चाहिए, तो 7 और 2 बदल देंगे, इसको अंकों को पलट देंगे तो 9 और 9 जोड़ के कितना आ रहा है, 99। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसको अगर बदल के जोड़ेंगे तो कभी 99 नहीं आएगा ना, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 56, 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक संख्या उसके आधे उसके एक तिहाई और 27 जोड़ेंगे तो 71 होगा। वो एक संख्या है एक्स है, इसका आधा फिर उसका एक तिहाई, है ना, और कितना 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो वो संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका आधा ना, तो x बाई 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना, 6x प्लस 3x प्लस 2x बाई 6, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना। इसको उधर करके घटाएंगे 44 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11x बाई 6 इज इक्वल टू 44 ना। तो 11 की 11 4, तो एक्स और कितना हो जाएगा, 4 24, एक्स और कितना हो जाएगा 24, जो किस ऑप्शन में है, 56 नंबर 24 किस में है, बी में है ना।
तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तीन संख्याएं x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू z जो एक दूसरे से सह संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है, तीनों संख्या का योगफल क्या है ना। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x और y, x इंटू वाई का गुणनफल कितना है 143 ये ना, और y इंटू जेड अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 195, 195 x y z ये तीनों है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं तो लेस देन इक्वल टू ना, सबसे बड़ा है z उसके बाद y उसके बाद z, ठीक x, ठीक है यहाँ तक समझ में आएगा ये। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, दो संख्या में तोड़ेंगे, तो 11 इसको अगर तोड़ेंगे कितना 11 इंटू 11 की 11 13 11 में 143 इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 195 अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18 और 3 5 15 ना, फिर ये कितना हो जाएगा 13 5 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 13 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 15 इंटू 13 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसमें y है इसमें भी y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 और z सबसे बड़ा है z 15 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा छोटा 11, सबसे छोटा 11 है ना। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों का योग कितना होगा ना, तीनों का योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 और 3 9 ना, 1 2 3 39 आ रहा है, 39 आएगा 39, हाँ ऑप्शन नंबर बी है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक सही है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 76 46 78 और 51 में जोड़ने पर एक प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना, ये ज्ञात करना है 46 78 और 51 है ना। इसको अगर फैक्टर करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो इससे निकाल लेते हैं ना, कितना हो जाएगा ये 4 4 16 8 8 64 ना, 7 6 6 36 6 6 36 इतना हो जाएगा, घटाएंगे 0 1 7 8 2 को निकालना होगा ना, तो 6 और 6 12 कितना बार में जाएगा ये 8 बार में जाएगा, 8 बार में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64 6 12 96 96 और 6 100 ना, 12 96 और 6 102 102 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 और ये 5 ना, और ये 51 है ना। उसके बाद हम लोग क्या करें 8 8 16 का 6 हासिल 1 13 ना, इसके बाद इसमें क्या करेंगे 4 से अगर 4 से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4, इसमें अगर हम लोग 4 से गुना कर देते ना, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते 4 4 16 हासिल है 4 25 ना, 2 4 4 4 12 तो 14 हासिल 4 5 ना, तो इसमें कितना कम आ रहा है 5 कम आ रहा है ना, 5 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कितना 5 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 5 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 58 का ए नंबर ना, ए है 5 आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और अंतर 19 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग बोला है x प्लस वाई, दो संख्या का योग कितना दिया है 45 ना, अंतर कितना दिया है x माइनस वाई 19 दे दिया है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू ये कर जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 4 ना, 5 4 164, तो x और कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना, x और कितना हो जाएगा 32, x का मान 32 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y अगर रखेंगे तो y अगर उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 13 13 हो जाएगा ना, तो किस ऑप्शन में है x का मान 32 और y का मान 13, जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल बचता है, तो ये तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ना, 158 और 215 है ना, इसमें शेषफल कितना 4 और 5, तो 4 और 5 घटा देंगे, इसमें शेषफल बचता है कितना हो गया 154 और इसको घटाएंगे तो 210, इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 ना, ये 0 5 56 हो जाएगा ना, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 28 में, 28 ऑप्शन में तो है नहीं, 28 है ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिर इसको और 2 से करेंगे 14 14 14 है ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, ठीक है यहाँ तक हो गया, चलिए हो गया यहाँ तक। आज की क्लास में हम लोग 41 से 60 नंबर तो क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।